फालतू चीजों में फंसना नहीं। बोलो हालेलुया, बोलो मेरा लॉन्चिंग टाइम आ रहा है, दोस्तों बोलो मेरा लॉन्च करने वाला टाइम आ गया है। यहाँ पर क्या लूका लिखे सुसमाचार उसको 5वां अध्याय में क्या लिखा है? लूक 5वां अध्याय में लिखा गया और पतरस रात भर मछली पकड़ने की कोशिश किया लेकिन एक भी मछली, बोलो एक भी मछली। आप रात भर परिश्रम कर रहे हो लेकिन आपको पैसा आ रहा है लेकिन पैसा कहाँ जा रहा है पता नहीं है। ऐसा कोई है यहाँ पर? बहुत परिश्रम कर रहे हो, पैसा आ रहा है, पैसा चला जा रहा है। पापा, ओ पापा की बोलो। सुनो, आपका स्टोरी पतरस के जैसा है। आप बहुत परिश्रम करते हो लेकिन आते आते कुछ नहीं बचता। आप बहुत कठिन काम करते हो लेकिन आते आते कुछ नहीं बचता, क्योंकि आपके ऊपर में श्राप है। अंधकार की ताकतों ने आपको लॉसेस के अंदर में रखा है, इसलिए आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हो और आपके जीवन के ऊपर में कोई आपको बांध के रख दिया है। बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं तो मैं तो अच्छा आगे बढ़ना चाहिए तो मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ। वो लोग डॉक्टर के पास जाता है और की जादू टोने लोगों के पास जाता है, तोता के पास जाता है, क्या बोलते उसको, पैरट, टैरोट कैट, क्या बोलते उसको, ज्योतिषी। और उसके बाद क्या होता है, कार्ड्स देखते हैं, जो कार्ड्स क्या बोलते हैं उसको, टैरो कार्ड्स देखते हैं। तो अरे मुझे बता दे, हाँ तेरे जीवन में एक सुंदरी आएगी और तुझे डुबा के जाएगी, 100 रुपये निकाल। ये सारी चीज धंधा चलता है बाहर पे और उन लोगों को पता नहीं है मेरे जीवन में ऐसे क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ये सारी चीज के अंदर में क्या हो रहा है, इससे बहुत सारे कंफ्यूजन में है और वो आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको बोलता हूँ वो सारे जंजीर टूटने जा रही है। बोलो हालेलुया। और यहाँ पर तोता महीना नहीं, यहाँ पर पवित्र आत्मा होकर बोल रहा है कि तेरा जीवन को एक नया लेवल, तेरा लॉन्चिंग टाइम आ रहा है, किसी का लॉन्चिंग टाइम आ रहा है। आप अपने लॉन्चिंग पैड में जाने वाले हो। बोलो आमीन। जब पतरस कुछ नहीं पकड़ा और रो रहा था और अपना जाल को धो रहा था, यीशु मसीह उसके पास आया। बोलो आमीन। और जब यीशु मसीह उसके पास आया और आके बोला पतरस, बोला क्या है, बोला तेरा तुम मुझे कुछ चाहिए तू देगा, बोला एक भी पैसा नहीं है। देखो रात भर एक भी मछली नहीं पकड़ा और आप भी आके बोल मांग रहे हो। आपको आप प्रॉफिट ही हो नहीं सकते। कौन है आप? मुझे कुछ नहीं है मेरे पास, रात भर मछली नहीं पकड़ा। मैं कंफ्यूज था। कोई भी गुस्सा में रहता ना उसके ऊपर गुस्सा मत होना, क्योंकि वो अपने लाइफ में कंफ्यूज है, उसके जीवन में कुछ नहीं मिला, निराश है, हताश है, इसलिए वो गुस्सा दिखा रहा है। उसको क्षमा कर देना। बोलो आमीन। क्योंकि उसके जीवन में कुछ हो रहा है। अगर आप क्षमा नहीं करोगे वो सुसाइड कर सकता है, लेकिन अगर आप क्षमा कर दोगे, उसको प्यार से बात करोगे, एक सुसाइड बच जाएगा। कोई भी गलत काम कर रहा है उसको नहीं बोला तू गलत है, तू मरेगा, ये नहीं बोलना। बोला कि आप तुझे यीशु प्यार करता है, तुझे यीशु बुला रहा है, तुझे जिस दिन आ जाएगा तेरा जीवन नया हो जाएगा। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। सारे लोग, आपका वाइफ का नाम क्या है? मंजित करो, पूरा बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बोला आमीन। ठीक है, रंजित हो या मंजित यार जो भी हो, लेकिन आपका वाइफ है तो प्रेज गॉड हालेलुया। तो कुछ तो हंसी तो फांसी। अरे गलत सेंस में नहीं भैया, कुछ भी जो सब लोग हालेलुया, बोलिए हालेलुया, बोलो हालेलुया। बोला जाल धो रहा था और वो रो रहा था, एक भी मछली नहीं पकड़ा। यीशु मसीह ने आके बोला तेरे पास कुछ है, मुझे दे दे। समौन ने उसको उत्तर दिया कि है स्वामी। क्या लिखा है? हमने बोलो बोलो सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तभी तेरे कहने से जाल डालूंगा। बोलो हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि तू मुझे कुछ तुझसे चाहिए। 5 का 1 से पढ़ो जल्दी, मेरा मैसेज बदल गया। हाँ जल्दी पढ़ो और हम लोग प्रे करेंगे। परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिर पड़ती थी और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था। तो ऐसा हुआ, देखो ऐसा हुआ। बोलो ऐसे कुछ होने जा रही है, ऐसे कुछ होने जा रही है। जहाँ यीशु है, बोलो जहाँ यीशु है वहाँ पर कुछ होने जा रही है। यीशु के नाम से पैरालिसिस चंगा हो जाए। बोलो आमीन हालेलुया। यीशु के नाम से उसके हाथ उठ के ताली बजाए। बोलो आमीन। यीशु के नाम से हालेलुया। यीशु के नाम से ताली बजाओ। ताली बजा रहे, मुक्का कैसे ताली बजा रहे? बोलो आमीन। और उठा हाथ में उठ के ताली बजने लगा। बोलो हालेलुया हालेलुया। कुछ करना है, कुछ होने जा रही है। बोलो आमीन। बोलो कुछ अच्छा होने जा रही है। आपके जीवन को जो रोक के रखा है वो अब तक नहीं आया ना, आपको मैंने रोक के रखा है। काला हाथ और उसमें पूरा बड़ा नाखून देख रहा हूँ और उस पकड़ के रखा है कोई चीजों का, आशीष को।
और आपके घर को भी वो सारी चीज, वो शैतानी ताकत बांध कर रखा है। उनके घर के पास कौन रहता है? इनके घर के पास कौन रहता है? नहीं, आपके, उनके पीछे, हाँ, आप लोग घर के पास कौन रहता है? कोई भी हमारे यहाँ पर वाले कोई रहता है जो मिनिस्ट्री करता है? इनको कोई जानते हैं? अरे कोई नहीं जानता। अरे हाँ सिस्टर, हालेलुया, उनके घर में जाके प्रार्थना की है वो सिस्टर। उनके घर के अंदर में मैं देख रहा हूँ पिलर के पास कुछ है, और जिसके अंदर से वो मॉडर्न से वो क्या करते हैं, पूरा घर को बांध के रखा है। आपके घर में जो कॉर्नर में आपका कुछ है क्या? मैंने क्या है पूजा पाठ वाला चीज जो ऐसे कुछ नहीं, कुछ उस जगह में है जो कि आपके पूरा घर को बांध के रखा है। यज्ञ हुआ था, हाँ हाँ, वही एक तो पर्टिकुलर कॉर्नर एरिया में ना ये हुआ है। देखो मैं इनके घर गया हूँ कभी, मुझे कैसे पता है? पवित्र आत्मा मेरे ऊपर में है, ये दिखा रहा है क्या होने जा रही है। फिर हमें ना वो नेल को निकाल देना होगा। आपको डर लगे, अरे कुछ होगा, अनर्थ हो जाएगा। अभी तक तो अनर्थ हुआ है बाबा, अब अच्छा होगा। बोलो हमें, अब तो कुछ अच्छा हुआ नहीं। भूत दिख रहा है, शैतान दिख रहा है, तो अब से पवित्र आत्मा दिखेगा, यीशु मसीह का स्वर्ग के राज्य के सामने दिखेगा। तो वो बहन सिस्टर बबली जाके इनके घर से वो नाखून को, क्या बोलते उसको, नेल को उखाड़ दो। उखाड़ पाओगे? कर दीजिए। अब जैसे उखाड़ोगे, कुछ सीजन है, ये सीजन के अंदर में ही हालेलुया आपका क्या बोलते हैं, जॉइनिंग लेटर, आपका ये लेटर आ रहा है। हालेलुया, आपका बढ़िया सा जॉब आ रहा है। बोलो उसे वही चीज से बांध के रखा है और उसको तोड़ना होगा। उपवास के साथ जाके तोड़ दीजिएगा सिस्टर, ठीक है? 1-2 दिन प्रार्थना करिएगा, हाँ बादशाह करके प्रार्थना करने के बाद जाइए, तोड़ दीजिएगा, उखाड़ दीजिएगा। और जैसे उखाड़ेंगे, अंधकार की ताकतें आपके घर को छोड़ के निकल जाएंगी, और जैसे निकल जाएगी आपको आशीष आ जाएगी, आपके घर आ जाएगा। आप अपने ससुराल भी जाओगे ना, आपको और अंधकार की ताकतें नहीं दिखेगा। बोलो आमीन। वो बेची जाएगी। हम लोग प्रार्थना करें, दोनों हाथों को सबके इनके तरफ बढ़ाओ। प्रभु जी आ रहे वफादारी के रूप से, प्रभु इनके घर से आज़ादी हो जाए, इनके फैमिली में आज़ादी आ जाए। और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, वहाँ पर जो परमेश्वर नेल को बांध के रखा गया है और यज्ञ करके उसको बहुत पेशा गया है, हम यीशु के नाम से स्वर्ग के दूत को भेजते हैं और कमांड करते हैं कि वो सारे नेल्स के ऊपर से और जो काला गंदा अंधकार की ताकतों से बांध के रखा है इस परिवार को, इनके घर को, इनके प्रॉस्पेरिटी को, इनके ब्लेसिंग्स को यीशु के नाम से इन द नेम ऑफ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, ताली बजा के आमीन बोलिए, हालेलुया, जोर से बोलिए आमीन। उसके बाद क्या लिखा है, और वहां पर बोलो ऐसा कुछ होने जा रहा है। बोलो आमीन, जोर से बोलो ऐसा कुछ होने जा रहा है। जोर से बोलो ऐसा कुछ होने जा रहा है। क्या होने जा रहा है? मिरेकल होने जा रहा है। बोलो चमत्कार होने जा रहा है, क्योंकि जहां यीशु है वहां पर चमत्कार है। बोलो आमीन। यहाँ पर लिखा, जब भीड़ उस पर गिर पड़ती थी और परमेश्वर का वचन सुनती थी। आज जैसे आप लोग भीड़ में आए हो परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था। आज जैसे मैं खड़ा हूं, आज मैं और मेरे ऊपर में यीशु मसीह है, हालेलुया हालेलुया, खड़ा है। और तो ऐसा हुआ, कैसा हुआ? चमत्कार हुआ। साइड वाले को बोलो चमत्कार होने जा रही है। जो से बोलो चमत्कार होने जा रही है, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे फाइनेंस में, मेरे एरिया में चमत्कार होने जा रही है। बोलो आमीन, हालेलुया। उसके बाद जल्दी कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी। झील के किनारे 2 नावों को लगी हुई देखी, और मछुए उतर कर जाल धो रहे थे। और मछुए उतर कर जाल धो रहे थे, और मछुए उतर कर जाल धो रहे थे। और उसके बाद क्या हुआ? उन नावों में से एक पर जो सैमोन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चल। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। बोलो आमीन। पहले यीशु मसीह जब आपके जीवन में चमत्कार करेगा ना, आपको अपना नाव को मांगेगा। क्या आप दोगे? ना, गलत फहमी हो गई आपका। आप सोचते हो कि अरे यार यीशु मसीह तो मुझे देगा, मैं क्यों यीशु को दूंगा? नहीं, यहाँ पर यीशु मसीह क्या मांगा उसको? बोलो जल्दी बोलो, क्या मांगा उसको? वो बोला मेरे पास कुछ नहीं है। यीशु मसीह बोला तेरे पास कुछ है जो मुझे जरूरत है। जब आप सोच रहे कि आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास यीशु कहता है कि कुछ है, और जिसकी उसको जरूरत है।
तो इसलिए वो बोला कि क्या है, मेरे पास एक भी मछली नहीं है। लेकिन यीशु बोला, मैं मछली को नहीं मांग रहा हूँ, मैं नाव को मांग रहा हूँ। बोलो आमेन। आपको पता है पतरस का गॉड कौन था? नाव। क्योंकि वही नाव से वो क्या कर रहा था? बिजनेस करता था। अगर नाव रहेगा तो मछली कहां से पड़ेगा? बोलो। तो इसलिए वो क्या किया? वो आपका मछली नहीं मांग रहा है, वो आपका पैसा नहीं मांग रहा है, वो आपका जीवन मांग रहा है। बोलो हालेलुया। जिसके ऊपर पूरा भरोसा करते हो, आपका गॉड को वो मांग रहा है। आपका गॉड क्या है? पैसा। 500 डाल दो, कोई पैसा ले लो, चेहरा 12 और 6 बज गया 12 चेहरा। क्यों? पैसा नहीं है। नहीं, मसीहों के पास जब पैसा नहीं होना चाहिए तब उन्हें खुशियां मनाना चाहिए। पैसा की वजह से कोई भी तो चिल्लाएगा, एक कुत्ता भी तुम हिलाता है बिस्किट डालने से। बोलना रे, हम लायन है। बोलो हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। हम बिस्किट नहीं खाते। बोलो कुत्ता अपन बिस्किट खाता है। बोलो हम लायन है। अरे बाजू वाले कौन है तुम लोग? बोलो क्या है? लायन है बाबा। बोलो लायन है। हालेलुया। आप खुद ही डर जाओगे, क्या हुआ? मैं कौन बोला? कौन बोला? तू खुद ही बोला है। जोर से बोलेगा हालेलुया। जोर से बोलेगा हालेलुया। यू आर अ लायन इन द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर के राज्य का तू लायन है। और खुदावन तुझे क्या मांग रहा है? तेरा गॉड को मांग रहा है। तेरा गॉड क्या है? पैसा अगर है, खुदा मांग रहा है। बोले कि उसको बलिदान दे दे। रोटी, कपड़ा और मकान के पीछे भाग मत, मेरे पीछे हो ले और मैं तुझे मनुष्य पकड़ना सिखाऊंगा। मैं तुझे आशीष दूंगा। बोलो आमीन। मैं तुझे आजादी दूंगा। मैं तुझे मिरेकल्स दिखाऊंगा। बोलो हालेलुया। जो असंभव उसे संभव करूंगा। कोई भी चीज असंभव नहीं रहेगा। बोलो आमीन। जोर से बोलेंगे हालेलुया। बोलो हालेलुया। तू मुझे दे। अगर जब कभी परमेश्वर तुझसे कुछ लेना चाहता है ना, ये मत सोचना कि वो तुझसे ले रहा है छीन के, लेकिन परमेश्वर तुझे ले रहा है तुझे कुछ बड़ा देने के लिए। ताली जोर से हो जाओ। 2-4 लोग रेडी कर रहे हैं, जैसे कि अच्छा लगे जोर से ताली बजाना ताकि सबको ताली हो जाए। बोलो आमीन। ताकि जो सो रहा है वो जाग जाए। बोलो हालेलुया। तो इसीलिए मेरे प्रियो, वहां पर परमेश्वर उससे मांगा। यीशु ने उसको उसके नाव पर चढ़ गया। यीशु मसीह आज आपके नाव पर चढ़ने वाला है। यीशु मसीह आपके बिजनेस में चढ़ने वाला है। यीशु मसीह आपके करियर में चढ़ने वाला है। आप नहीं बुलाओगे तो वो चढ़ेगा। बोलो आमीन। और जहां पर वो चढ़ेगा, वो नाव में बरकत आ जाएगी, वो बिजनेस में बरकत आ जाएगी, उस घर में आशीष आ जाएगी, उस परिवार में आजादी आ जाएगी। आज यीशु मसीह आपके नाव पर चढ़ने वाला है। हालेलुया। हाथ उठा के बोलो, प्रभु आज आ जाइए, आप चढ़ जाइए। आप मेरे नाव में चढ़िए, आप मेरे घर में चढ़िए, आप मेरे गाड़ी में चढ़िए, आप मेरे बिजनेस में चढ़िए, आप मेरे परिवार में चढ़िए। थैंक यू होली स्पिरिट लॉर्ड। राबा शाबा राबा हालेलुया। यीशु के नाम से। और उसके बाद वो बोला, क्या थोड़ा नाव को थोड़ा खाली थोड़ा छोड़ेगा, थोड़ा अंदर छोड़ेगा ताकि मैं प्रचार कर सकूं। और उसको क्या बोला वहां पर? जब वे नहीं, अरे यार तू इतना जल्दी क्यों जा रहा है, वापस जा। चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा ना। यीशु मसीह चढ़कर क्या किया? विनती किया। आज यीशु मसीह को आप विनती कर रहे हो, लेकिन आज यीशु मसीह आपको विनती कर रहा है। क्या विनती कर रहा है? भरोसा रख, होगा चमत्कार। भरोसा रख, कौन आएगा? भरोसा रख, आशीष आएगी। भरोसा रख, डीएम उठ के आएगा। भरोसा रख, ममता बनर्जी की आने वाली है तेरे लिए प्रार्थना, तेरे से सुन के जाने के लिए। भरोसा रख, परमेश्वर की आत्मा का कार्य होने जा रही है। कमान कमान जबरदस्त बोलो हालेलुया। भरोसा रख, दुष्ट आत्मा निकल जा रही है। भरोसा रख, तेरे हाथों से तू फिर से काम करेगा। हालेलुया। भरोसा रख कि लखवा चंगा होगा। भरोसा रख, तेरा अपॉइंटमेंट लेटर आ रहा है। भरोसा रख हालेलुया कि तेरे लिए चमत्कार होने जा रही है। साइड वाले को बोलो, मैं भरोसा करता हूँ। हाथ हिला के बोलो, हिला के बोलो, 2-4 लोगों को हिला के बोलो, जो हिल नहीं रहा है उसको गिरा दो नीचे। क्योंकि मेरा पूरा भरोसा है परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य करने जा रहा है। बोलो हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप खड़े हो जाओ। आपका नाम क्या है? ओह, आपके ऊपर एक बुलाहट है। आपके साथ आपका पति शादी हो गया? नहीं हुआ? प्रेज गॉड। आपके ऊपर पावरफुल बुलाहट है। प्लान कर रहे हो शादी करने का? प्लान नहीं है? कहाँ से आया भाई? जोर से बोलो।
रिवर साइड, नदियों के जैसे पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में कार्य करने जा रहा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा की सामर्थ तेरे पर आने वाली है। दोनों हाथ में बोलो, प्रभु मैं तेरा प्रचारक बनूंगा। बोलो हालेलुया। बहुतों को लेके आने वाला हूँ यीशु के नाम से। बोलो आमीन। बैठ जाओ। आपके साइड में लोग दोनों कौन है? कौन है आप लोग? बोलो कोई बात नहीं। अरे बोलो यार, परिवार है। परिवार है, राइट? परमेश्वर आपको आशीष दे। आपके घर में कुछ झमेला मुझे दिख रहा है और यीशु मसीह वो बंधन को तोड़ रहा है। आपके घर में पति पत्नी के अंदर में थोड़ा फूट डाल रहा है कोई, और इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम्स हो रहा है। बट यीशु मसीह आज 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 आपके नाव में चढ़ने वाला है। यीशु मसीह मिरेकल करने जा रही है। सिस्टर मोनी आपके जीवन में अद्भुत मिरेकल का मैं देख रहा हूँ, तरंग दिख रहा है, जुब 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 हो रहा है, और एक कदम में आप अपने तरंग में घुसने जा रहे हो और वहां पर आपका मिरेकल रेडी होके है। जिस चीज के लिए आप बहुत समय से प्रार्थना कर रहे थे, मुझे 5 दिख रहा है और 6 दिख रहा है और 7 दिख रहा है। 5, 6 और 7 दिख रहा है। आज का नंबर होता है 7। हालेलुया। 7। आज हमारा उपवास प्रार्थना फास्टिंग पर 21 डेज का 7, नंबर 7। हालेलुया। नामान को जैसे उसके बुरे पापों से और चमड़े की बीमारी से यीशु मसीह ने 7 बार यरदन नदी में डुबकी लगाकर चंगा किया, वैसे बहुतों को यहाँ पर आपको आज चंगा करने जा रहा है। आपका चमड़े की बीमारी हीलिंग होने जा रहा है, मिरेकल होने जा रही है। बहुत पुराना पुराना पाप का रिश्ता आपसे टूटने जा रही है। जितने विश्वास करके बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज का नंबर 7 है। आज का नंबर 7 है मेरे प्रियो। 7 बार परमेश्वर, भाई ने लिखा धार्मिक जन गिरेगा लेकिन 7 बार उठेगा। धार्मिक जन 7 बार गिरेगा लेकिन 7 बार उठेगा। हालेलुया। हालेलुया। आज पवित्र आत्मा बोल रहा है किसी को यहाँ पर भाई और बहन को क्षमा कर दो। कोई है यहाँ पर, आपने अपने भाई और बहनों को, परिवार, मम्मी पापा को क्षमा नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो कर लो। आपके परिवार के लोगों को क्षमा कर दो, क्योंकि आपके जीवन में जो बीमारी आ रही है या दुष्टात्मा का प्रकोप है, और वो होता है क्योंकि आपने क्षमा नहीं दिया है। बाइबल में लिखा गया है, अगर पतरस ने जाके यीशु मसीह को पूछा, अगर मेरा भाई मेरे विरुद्ध में पाप करेगा मैं कितने बार दिन में क्षमा करूंगा? और वहां पर लिखा गया है 70 बार 7। हालेलुया। और एक दिन में, उस मतलब 17 to 7 490 टाइम्स क्षमा करना है। बोलो हमें 490 टाइम्स क्षमा करना है। 490 बार क्षमा करना है। उसका मतलब क्षमा करने के लिए नंबर 7 और क्षमा का नंबर है। इसलिए कोई भी यहाँ पर है जो क्षमा नहीं किया है, पति पत्नी को क्षमा नहीं किया, पत्नी पति को क्षमा नहीं किया है, फूट आ रहा है, फाइट आ रहा है, प्रॉब्लम्स आ रहा है, आज क्षमा कर दो। यस हालेलुया। देखिए उनके पास बातें करते करते उनके साइड वाला के ऊपर में एनॉइंटिंग आ रहा है। जोर से बोलेगा आमीन। हालेलुया। राखी सिस्टर, रेखा सिस्टर के ऊपर में हालेलुया। क्षमा कर दो। जैसे आप क्षमा करोगे आपके बच्चे के लिए एक नया दरवाजा खुल रहा है, मैं देख रहा हूँ। बोलो आमीन। जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। सबको बोलो आमीन। एवरीबॉडी बोलो आमीन। जब आप दूसरे के बच्चे का दरवाजा खोलते वक्त आप खुश होगे, आपके बच्चे का दरवाजा खोलेगा। जोर से बोलिए हालेलुया। बोलिए हालेलुया। बोलिए हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। प्रेज यू जीसस। वर्शिप यू लॉर्ड। ओके, यहाँ पर क्या लिखा है? उन नाव में में से एक पर सैमुअल थी। ओके, ये हो गया। उसके बाद यीशु मसीह चढ़ गया। उसके बाद लिखा है जब वे बातें कर चुका, जब वे बातें कर चुका तो सैमुअल से कहा, गहरे में ले चल। यहाँ क्या लिखा है? लॉन्च आउट कर। बोलो आमीन। बोल कि गहरे में लॉन्च आउट इनटू द डीप। इंग्लिश में क्या लिखा है? लॉन्च आउट इनटू द डीप। हालेलुया। बोलो आमीन। पावरफुल। कीप ऑन डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। राबा शाबा। लॉन्च आउट इनटू द डीप। क्या कर रहा है? गहरे में। किसको बोला? पतरस को। पतरस बोला, मालिक आप प्रचार बढ़िया किए। क्या बोला वो? आप प्रचार बढ़िया किए और मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन वो बोल रहा कि नहीं, आने के बाद बोला भाड़ा कितना हुआ तेरा? तो मुझे नाव दिया लेकिन भाड़ा तो नहीं मांगा। नहीं सही, छोड़िए ना, ठीक है कोई बात। क्या सोचा मैं कौन हूँ? मैं तो भाड़ा दे के ही रहूंगा। बोलो आमीन। और तब क्या हुआ? वो जब नाव लेके वापस आके यीशु मसीह ने दिया, उसको बोला भाड़ा कितना? मालिक छोड़िए ना, भाड़ा क्या बोल रहे हैं, छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं भाड़ा कितना बोल रहा? तो बोला कोई बात नहीं। उसको पूछा, मैं भाड़ा तुझे पैसे में नहीं दूंगा, तो जहां पर हारा हुआ है वहां पर मैं तुझे जिताऊंगा। तू जहां पर असफल हो गया है
वहां पर मैं तुझे सफलता का डेफिनेशन बनाऊंगा। तू जिस एरिया में स्ट्रगल कर रहा है वहां का बाप बनाऊंगा। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, हालेलुया। कितने लोग यहाँ पर शराब नहीं छोड़ पा रहा है, कोई यहाँ पर शराब नहीं छोड़ पा रहा है, उस एरिया का सबसे पावरफुल व्यक्ति बनोगे और वहां पर शराबियों को प्रचार करके यीशु मसीह के पास लेके आओगे। खुदा जो जहां पर जैसा दुर्बल है ना वहां का पिता बनाकर खड़ा करने जा रहा है। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, जोर से बोलिए हालेलुया।